मार्च का महीना यानी बजट का महीना, महंगाई का महीना, इनकम टैक्स की अदायगी का महीना और इसमें भी खास बच्चों के दाखिले का महीना। मतलब साफ है, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। एजुकेशन हब माने जाने वाले देहरादून में मार्च के महीने में छूट जाते हैं अभिभावकों के पसीने। कुछ को पब्लिक स्कूलों की फीस रुलाती है तो कुछ को स्कूल प्रबंधन की अनाप शनाप वसूली। किताबें किस दुकान से लेनी है, यूनिफॉर्म किससे खरीदनी है, ये तय करने का अधिकार स्कूल में पढ़ रहे नौनिहालों के मम्मी डैडी को कतई नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्रबंधन को है, जो चाहे तो आपको बाजार में दौड़ा दे या फिर अपने ही स्कूल में किताबों और यूनिफॉर्म की दुकान खुलवा दे। स्कूल ही बेचने लगे हैं किताबें, स्कूल ही बेचने लगे हैं यूनिफॉर्म। यकीन ना आए तो गौर से देखिए इस एम्बुलेंस को। काम तो इसका बीमारों को ढोने का है, लेकिन फिलहाल ये किताबें ढो रही है। अब जरा इन अभिभावकों को देखिए, दफ्तर से स्पेशल छुट्टी लेकर स्कूल पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है। स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था से देखिए कितने परेशान हैं ये लोग। आप खुद ही सुन लीजिए उनका दर्द। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बुक्स की है, ये स्कूल से प्रोवाइड कराते हैं अनटिल अनलेस, जबकि इनको क्या कहते हैं पेरेंट्स को दे देनी चाहिए या बच्चों को देनी चाहिए या इसके वार्ड्स को देनी चाहिए। इसका लिस्ट प्रोवाइड करा देनी चाहिए 1 वीक बिफोर। अदरवाइज जैसे क्या कहते हैं नेसेसरी पेरेंट्स को अपनी छुट्टी लेके आना पड़ता है और इतनी लंबी लंबी क्यू में लगना पड़ता है। ऐसा है इन स्कूलों ने आजकल बाजार बना दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये, फीस दे करके एक अच्छी बिल्डिंग दिखा दी, अच्छी कुर्सियाँ अच्छे, और अगर इनके एजुकेशन देखा जाए तो जो सरकारी स्कूल हैं उनसे कम है इनके जो टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड नहीं है। बीएड होना चाहिए, छोटी क्लास के लिए बीटी से होना चाहिए या नर्सरी ट्रेन होना चाहिए। ये लोग जो है ऐसे ही लोगों को अप्लाइज करने के लिए अपने लोगों को रख लेते हैं। स्कूल की दुकानदारी अभिभावकों के लिए बन गई है गले की हड्डी। वो चाहकर भी नहीं कर सकते इनका विरोध, लिहाजा स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त करने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं है। मगर छुपा नहीं पा रहे वो अपना दर्द। उनके लिए मुश्किल हो गया है बच्चों को पढ़ाना। वो फीस तो मिनिमम ही होनी चाहिए ताकि बस सारे बच्चे पढ़ सकें ना, एक मिडिल क्लास के बच्चे भी मतलब अच्छी शिक्षा ले सके। हमारा तो यही मानना है कि फीस का एक रेशियो होना चाहिए कि हर साल ये इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है तो ये सही नहीं है। सीधे तो सिंपल बात, बच्चे पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट पर। यह है कि मजबूरी है, पढ़ाने तो वहीं, क्या करें। अब जरा स्कूल प्रबंधन को देखिए, इस पूरे मामले में कितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है वो। देखिए किस तरह से फीस बढ़ाए जाने के फैसले को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तर्क ये है कि महंगाई बढ़ रही है तो क्यों ना बढ़ाई जाए फीस। तो ये 10% की बढ़ोतरी एक साल में जो करते हैं, मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन की रेट को देखते हुए, प्राइस राइज को देखते हुए, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी को देखते हुए ये गलत नहीं होगा थोड़ा 10% राइज करें, इन्फ्लेशन को देखते हुए। पिछले कई सालों से अभिभावक पब्लिक स्कूलों की मनमर्जी झेल रहे हैं। हर साल दाखिले होते हैं और हर साल माता पिता के बीच छिटपुट विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। स्कूल प्रबंधन अंग्रेजों के सेट फार्मूले फूट डालो और राज करो के अंदाज में अपने प्रभाव वाले अभिभावकों के साथ मिलकर विरोध को कमजोर कर देता है। सबसे मजेदार बात यह है कि सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार बड़ी ही मासूमियत से कह डालती है संज्ञान में मामला नहीं है। अब मामला सामने आ गया है तो जांच होगी। इस पे जांच करवाएंगे कि क्यों ऐसा किया गया, किसने किया, और इस पे बड़ी गंभीरता से सरकार जो है विचार करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पब्लिक स्कूलों के मामले में देहरादून की देश में खासी मशहूरियत है, मगर अब ये शिक्षा की कम और धंधे की पाठशाला ज्यादा बन गई है। शिक्षा ने एक ऐसे कारोबार का रूप धारण कर लिया है जहां अभिभावकों की जेब तराशने के लिए एक सूत्रीय एजेंडे पर काम होता है। सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना भी चाहे तो जिन साहब बहादुरों को कार्रवाई करनी है वे खुद इन पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लाल बत्तियों वाले अफसरों से प्रबंधन का ट्रीटमेंट अलग ही होता है, लिहाजा साहब बहादुरों को इन पब्लिक स्कूल में हरा ही हरा दिखाई देता है। अब यदि शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी जांच की बात कह रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि अभिभावकों के शोषण का सिलसिला जल्द थम जाएगा। मंत्री जी ने नया शिक्षा महकमा संभाला है, लिहाजा तेवरों में भी अभी गर्मी है। मंत्री जी त्वरित कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मंत्री जी के आश्वासन महज आश्वासन ही रहते हैं या फिर उम्मीदों का पिटारा। कैमरामैन अभिनय के साथ दीपक तिवारी, नेटवर्क 10 न्यूज़, देहरादून।